अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह सुबह ही आपके ओम बिरला और राहुल गांधी साहब आपस में भड़क उठे और भड़कने के बाद मात्र 5 मिनट में ऐसी नौबत राहुल गांधी ने कर दी कि इनको अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा और कहा गया कि अब ये सत्र को रद्द किया जाता है। 5 मिनट के अंदर इन्हें उठा दिया गया था। 12 बजे के बाद फिर सत्र कहीं चालू हुआ। आइए देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया और इनको 5 मिनट में ही कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। यार देखने की कोशिश करोगे, अभी संसद यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ये सत्र चल रहा है। साल भर के अंदर 3 बार सत्र चलता है। एक बजट के बाद चलता है, एक फिर वही गर्मी जब आती है तब चलता है, और गर्मी के बाद मतलब हर 3-4 महीने पर एक आध महीने के लिए सत्र को चलाया जाता है। नहीं तो 6-6 महीने पर 2 बार चला दिया जाता है। अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो 3 बार सत्र चल जाता है। यहां पर सत्र चल रहा था। सत्र के दौरान आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पर ना तो आपके अमित शाह और ना तो आपके प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। यार देखो, देश का पार्लियामेंट है और ये बात सही है कि आपके प्रधानमंत्री जी को यहां पर मौजूद होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि यहां पर कोई झगड़े उगड़े वाली बात नहीं है। यहां पर केवल 2 पक्षों की बात होती है। एक भाई साहब जो भी करंट गवर्नमेंट है, एक जो भी जिसकी करंट गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि विपक्षी दल के नेता। सिंपल सी बात यह है कि भैया विपक्षी दल वाले काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका बस जवाब दे दीजिए। अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है तो आप जवाब दे लोगे, और नहीं कर रही तो कहां से दे पाओगे। और बीच में बैठे रहते हैं स्पीकर। अभी हाल फिलहाल ओम बिरला बैठे हुए थे, तो वो उनका काम होता है कि भैया हाँ तुम क्वेश्चन किए, तुम जवाब दो, और तुम सही जवाब दो। इनकी जिम्मेदारी यही है, और सदन ठीक से चले इन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर स्पीकर ही करंट गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ हो तो ऐसा लगता नहीं है आपको कि आप कभी सोच कर देख लीजिए कि क्या आपके ओम बिरला प्रधानमंत्री मोदी का माइक बंद कर सकते हैं? अरे उनके दम ही नहीं है वो करके दिखा दे। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जाता है तो उसके बाद वो डायरेक्ट कहते नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम न लीजिए, पीएम पर मत जाइए। पीएम का नाम लेते ही इनकी सिट्टी विट्टी ओम बिरला साहब की गुल हो जाती है। देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर देखो यार, यहां पर भारत जो था वो यूरोप के साथ डील किया, भारत अमेरिका के साथ डील किया। मैंने वो सारी अच्छी बातें आपको बता दी थी कि आखिरकार क्या क्या अच्छी बातें हुई और भारत कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन देखो, अगर कोई चीज अच्छा होता है तो कुछ खराब भी चीजें होती हैं। तो वो खराब चीजों का काम है कि आपकी जो विपक्षी दल के नेता है वो उठाएं, ताकि करंट गवर्नमेंट को उसकी आभास हो और उसको वो मतलब विपक्षी दल नेता अगर क्वेश्चन करेंगे तो देश के सामने वो सवाल जाएगा, तो सवाल देश भी करेगा, ताकि वो जो खराब काम भी हुआ है वो ठीक हो जाए। यही काम है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, अगर स्पीकर बोलने ही ना दे तो? हाँ, यही हुआ आज। असल में आपके राहुल गांधी साहब, इंडिया यूरोप के बीच जो डील हुआ है और इंडिया अमेरिका के बीच जो डील हुआ है, और उस डील के अंदर जो कुछ थोड़े बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर खोले गए हैं, और उससे कुछ किसान ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत नुकसान होगा और हम सड़क पर उतरने वाले। हाँ, मतलब कुछ दिन में, या फिर जब आप वीडियो देख रहे होंगे तभी, जो 12 फरवरी को किसान जो है वो हड़ताल पर उतरने वाले हैं। अब ऐसा तो कहा जा रहा है कि ये किसान जो मतलब एग्रीकल्चर खोला गया है अमेरिका के लिए, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपके किसान है उनका फायदा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से नहीं खोला गया। तो ये भी ध्यान दीजिए ना, पूरी तरीके से नहीं खोला गया, यानी कि कुछ उसके अंदर ऐसे सेक्टर हैं जो खोले गए हैं, और उसी सब चीजों को लेकर अब बवाल होने वाला है। और वही काउंटर क्वेश्चन आपके राहुल गांधी करने वाले थे, लेकिन ओम बिरला साहब उनका पूरा पूरा माइक बंद कर दिए और उनके दल को बोलने ही नहीं दिए। वो लोग बिना माइक के ही चिल्ला रहे हैं। ये कोई बात होती है कि आप माइक बंद कर दीजिए, मतलब आपके हाथ में पावर है तो आप बोलने नहीं दोगे? कुछ भी अगर क्वेश्चन किया जाए तो कहेंगे आप बजट पर बोलिए, आप इस पर बोलिए, आप उस पर बोलिए, जो बात हो रही है। कभी भी आप देखोगे ये बंदा आपके राहुल गांधी को जो भी सवाल होगा कभी करने दिए हैं। एक किताब की बात उठी थी, उसकी कम से कम जवाब, चलो मान लेते हैं मोदी आपके सही भी थे वहां पर, तो जवाब देने में क्या जा रहा है? दे दीजिए जवाब। मान लेते हैं कि आपके इंडिया यूरोप की डील सही है, इंडिया अमेरिका की भी डील सही है, आपको भी पता सही है, लेकिन कुछ तो कमियां हैं जो आपके पूछना चाहते हैं विपक्षी दल के नेता, तो आप उसका जवाब दे दीजिए ना। अगर सही है तो देने में क्या जवाब जाता है? तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं देते। बहुत से लोग कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हाँ, वाकई में करना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। अब सोच कर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इतने दुनिया का सबसे बड़ा देश आप मान सकते हो, वो जनता के सामने आकर जवाब देता है, जो दम हो पूछ लीजिए क्वेश्चन, खुलेआम बोलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ के अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर क्वालिटी आ जाए
तो मुझे तो नहीं लगता विपक्षी दल वाले कोई सवाल पूछ भी पाएंगे, क्योंकि जब तक ये सवाल पूछेंगे तब तक जनता पूछ लेगी, तब तक उनको जवाब देना पड़ेगा। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा जो छुपा हुआ है। कुछ छुपा हुआ है तभी तो बोलने नहीं दिया जा रहा। आप देखने की कोशिश करोगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा खेला समाप्त हो गया था। और माइक बंद कर देना, यार ये कौन सा नियम है भाई साहब? कह दीजिए प्रधानमंत्री मोदी की माइक बंद कर दें, या तो इधर जो अभी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बैठी है, उनकी माइक बंद कर दें। आप कभी भी नहीं देखोगे उनका माइक बंद कर दिया जाए। ये तो जबरदस्ती वाला काम हो गया ना, रोक दिया जा रहा है, नहीं बोलने दिया जा रहा है, माइक बंद। यहां पर जब लोग चिल्ला रहे थे तो आपको राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनाई दी होगी, क्योंकि राहुल गांधी के स्पीकर ही बंद कर दिया गया था। वो बंदा चिल्लाता है, कहता है कि कम से कम बोलने दीजिए। वो तो ये भी कहता है कि अच्छा आप ही बता दीजिए हम क्या बोले, हम बोल देंगे, लेकिन तब भी नहीं बोलने दिया जाता। तो आखिरकार ये बना क्यों है भाई साहब, जब सवाल ही नहीं करने दिया जाता? अगर सही हो, मान लेते आप सही है, तो हम आपसे सवाल किया, आप जवाब दे दोगे फट्टे से, और गलत हो तो आप सवाल पूछने पर डरोगे, स्पीकर आपको रोक देगा कि सवाल मत पूछिए, माइक बंद कर देगा, क्या टॉपिक से भटक रहे हो। अरे भैया, आखिरकार जनता और आपके हमारे लिए सवाल किया जा रहा है, लेकिन नहीं। आओ मैं आपको वीडियो दिखाता हूं क्या हुआ था। तो ये वीडियो है जो कि संसद टीवी से उठाई गई है, क्योंकि वहीं पर ही इस सदन को लाइव चलाया जाता है। आइए देखते हैं क्या हुआ था। प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। आप एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बार बार अभी कह रहे हैं कि हम आपको अवसर देंगे बोलने का, लेकिन 5 मिनट बाद अभी सदन को खत्म कर दिया जाएगा, अवसर नहीं मिलेगा बोलने का। और आप कैमरामैन को भी देखिएगा, वो ज्यादातर फोकस इनके ऊपर मारेगा। राहुल गांधी या तो विपक्षी दल के नेता को और नहीं मारेगा, क्योंकि अगर उधर मारता तो पता चल जाता ना कि ये लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन बोलने नहीं दी जा रहा, माइक बंद है तो इसलिए पूरी तरीके से आवाज आ नहीं रही। देखिएगा ज्यादातर कैमरा इन्हीं के ऊपर रहेगा। लीडर हो, अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे, माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हल्का सा वीडियो में, कि अभी तक ओम बिरला साहब को दिखाया जा रहा है। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। ये ध्यान से देख सकते हैं कि जो विपक्षी दल के नेता है वो सब के सब खड़े हुए, कम से कम एक बार बस हमें सवाल करने दीजिए। जितनी देर आपके बिरला साहब को दिखाया गया है ना, उतनी देर में सवाल आपके राहुल गांधी पूछ चुके होते। ये आपके अखिलेश यादव साहब खड़े हैं, इधर आपके जो मेन लीडर है, ऑपोजिशन ऑफ लीडर जिन्हें एलओपी भी कहा जाता है, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। 5 मिनट पूरा बीत जाएगा, इतने देर में तो सवाल भी हो जाते और इधर से जवाब भी आ जाता, लेकिन नहीं। अरे देश जनता थोड़ी ना जरूरी है। अरे भाई साहब, कैसे करके ओम बिरला साहब इनके पक्ष में सारा का सारा ले जा कुरे दे, वो जरूरी है। सवाल पूछने पर कुछ हो जाता क्या? अरे ट्रेड डील की बात होती तो उससे आपको और हमें ही प्रॉफिट या नुकसान होता।
अगर उससे कुछ गड़बड़ी होनी है तो भाई साहब फिर गड़बड़ है। अगर वही सवाल ये पूछते, उसका जवाब इधर के नेता लोग दे देते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होती यार, लेकिन नहीं पूछने दिया जा रहा। अब देख सकते हो पूरा पूरा कैमरा इन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा, इधर दिखाया भी नहीं जाएगा कि लोग खड़े होकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा, सवाल तक नहीं पूछने दिया जा रहा। देख सकते हो आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी मान्य सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो, सहमति असहमति तर्क संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन, प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी मान्य सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते, आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर जो विपक्षी दल के नेता लोग हैं वो अपनी कुर्सी से उठकर आगे की ओर आ गए और कम से कम लगभग 3 से 4 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सवाल नहीं पूछने दिए जा रहा, नियम कानून समझा जा रहे हैं। अरे भैया एक बार पूछने दिए होते, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगता, 3 मिनट लगता, 3 मिनट तो आप बहस करके बिता दिए। आगे देखते रहो क्या होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देख सकते हो सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई, लेकिन जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे वो पूछने नहीं दिया गया। यानी ये कोई बात का सेंस बनता है? आप खुद सोच सकते हो कि यार सदन चलता रहता, रोकने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वही 2 क्वेश्चन पूछने दिए होते। ये कोई सेंस बनता, आप खुद समझ सकते हो। अरे भैया स्थगित करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब 2 मिनट का सवाल था उधर जवाब आ जाता, लेकिन नहीं, स्थगित कर दिया जाएगा वो ठीक है, उसके बाद सवाल पलट दिए जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। तो आप समझदार के लिए अब इशारा ही काफी है, आप भी समझ गए होंगे किधर जाते हैं लोग, किधर मुड़ते हैं लोग। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, बाकी आपको क्या मानना है बताइए जरूर। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।